आदर अदाब अभिनंदन आभार और प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं आपका अपना अरुण स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अरुण एंड खुशबू। दोस्तों सबसे पहले जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि 2024 के दिसंबर मंथ में मैं केबीसी में फीचर हुआ था और उसमें मैंने एपिसोड नंबर 98 एंड 99 में लगभग 12.5 लाख रुपए विन किए थे। और तब से लेके आज तक जो मैंने अपना सपना पूरा किया, उस सदी के महानायक के सामने बैठने का सपना पूरा किया, तो वो सपने को लेकर के मैंने तभी ठान ली थी कि बहुत से ऐसे हज़ारों लोग हैं जो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। क्या है केबीसी के पीछे का सच, कैसे आप ग्राउंड ऑडिशन में पार लगा सकते हैं अपने आप को, कैसे आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं ग्राउंड ऑडिशन में। बहुत से लोग जैसे 10-10, 15-15 साल से लगे हुए हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। मोर देन 5, 2, 3, 4, 5 पीआई भी दे चुके हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो उसके पीछे का सच या कैसे वो उस चीज़ को पार कर सकते हैं, उसके ऊपर हम निरंतर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। बदले में जो चाहिए होता है प्यार, वो भी आप लोगों का भरपूर मिल रहा है। उसी को उसी के चलते आज का ये वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। आज है संडे दोस्तों, तो आज का वीडियो अगर आप अच्छे से देखते हैं तो मैं लाइव सेशन भी करने का सोच रहा हूँ। आज इवनिंग में आई विल ट्राई टू डू अ लाइव सेशन जिसमें हम जो ग्राउंड ऑडिशंस के टॉपिक हैं उसके बारे में पर्टिकुलर और पे चर्चा करेंगे। ये सेशन लाइव इसलिए करूँगा ताकि 1-on-1 आपके भी जो हैं सजेशंस आते रहें और मैं भी आपको सजेशन करता हूँ, ताकि हम तो सभी लोग जो है वो मिल कर के एक अच्छा सोर्स ढूंढ सकें और अच्छे सोर्स से वो तैयारी कर सकें। मिलजुल करके बढ़िया तैयारी हो जाती है। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं ग्राउंड ऑडिशन के डेट के लिए कि ग्राउंड ऑडिशन कौन से डेट्स को और कहाँ होने की संभावना है। दूसरा, ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग कब से स्टार्ट होगी। तीसरा, कल जो मैंने वीडियो में बताया था कि जिन लोगों को अभी मैसेज नहीं आया उनके लिए आगे की अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, क्या वो दोबारा रजिस्ट्रेशन खोलेंगे या इस बार भी कोई जो है चांस बन सकता है क्या, या अगले साल ही उनके लिए केबीसी का मौका मिलेगा। तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं दोस्तों कि जो केबीसी है वो इस बारी की कई लोगों को मैसेज नहीं आया या उन्होंने रजिस्टर किया था लेकिन वहाँ पे आ गया कि योर नंबर हैज़ नॉट रजिस्टर्ड विद आवर डाटाबेस ऐसे करके, या फिर उन्होंने रजिस्टर किया मैसेज भी आया लेकिन दोनों सवालों का जवाब जो है वो गलत दे दिया। तो उनके लिए आगे की स्ट्रेटजी इस बार क्या रहेगी दोस्तों। अगर हम केबीसी को बड़े डीप से देखें या पिछले सालों के मुकाबले देखें तो लगभग हर एक सीज़न में रजिस्ट्रेशंस खुलते हैं। एक तो नंबर 1, दूसरा प्ले लॉन्ग भी आता है हर साल नंबर 2, तीसरा जो है उनको कोई स्पेशल वीक के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन दोबारा भी खुल जाते हैं। तो 3 तरह के मौके आप लोगों को मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए अगर मैं प्ले लॉन्ग की बात करूं दोस्तों, तो जो मेरे भाई बहनें ऐसे हैं जिन्होंने जो है अभी तक कोई उन्हें मैसेज नहीं आया या उन्होंने रजिस्टर किया लेकिन वहाँ पे लिखा आ गया कि आपका नंबर जो है वो डाटाबेस में नहीं था, तो वो लोग तो उसी नंबर से खेल सकते हैं जिस पे उसको मैसेज नहीं आया। उन्होंने रजिस्टर किया था लेकिन उन्हें मैसेज नहीं आया उस पर्टिकुलर नंबर पे, तो वो तो प्ले लॉन्ग जो है वो उसी नंबर पे कंडक्ट कर सकते हैं। बाकी जब ये प्ले लॉन्ग की टर्म्स एंड कंडीशन आएगी इस पे ऊपर सेपरेट वीडियो भी आ जाएगा। लेकिन तब तक के लिए ये बात खास ख्याल रखें, जिनको लेकिन रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ गया यानी उनका नंबर एक बार लेवल 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया, तो उन्हें मैं सजेशन दूंगा कि अदर देन दैट नंबर उस पर भी आप खेल तो सकते हैं लेकिन उसके अलावा अगर कोई आपके पास नंबर है तो उससे ट्राई कीजिएगा। उससे परसेंटेज ऑफ चांस एज कंपेयर टू दैट सेम नंबर बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या क्लैरिटी हुई। अगर तो आपको मैसेज आया था और आपके दोनों सवाल गलत हो गए, अब आप पूछ रहे हैं सर मैं आगे क्या करूं, और आगे वो प्ले लॉन्ग खेलेंगे तो ध्यान दें उस नंबर की बजाय किसी और नंबर से खेलने का प्रयास करें। अगर आपको मैसेज नहीं आया और लिंक से आपने ट्राई किया खेलने का और वो लिंक पे लिखा आ गया यू आर नॉट रजिस्टर्ड, तो फिर वो वही नंबर से खेल सकते हैं क्योंकि उनका नंबर तो शॉर्ट लिस्ट हुआ ही नहीं, तो वो प्ले अलॉन्ग उस नंबर से खेल सकते हैं। आई होप ये आपका डाउट क्लियर हो गया हो। नंबर 2 जो आपका डाउट है उसके बारे में बात करते हैं, क्या केबीसी रजिस्ट्रेशन खोलता है, येस और नो। येस, लास्ट ईयर अगर आपने देखा हो, मैंने तो वीडियोस बनाए थे, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि केबीसी ने जो है
वो रजिस्ट्रेशंस बहुत बार किए थे, लगभग महीने में 2 से 3 बार रजिस्ट्रेशन खुल गए थे। लोगों को बार बार ग्राउंड ऑडिशंस के लिए बुलाया जा रहा था। बहुत से लोगों ने उस चीज़ को पसंद किया, बहुत से लोगों ने उस चीज़ को नापसंद किया। ऑब्वियस बात है, जिसका सिलेक्शन हो गया उसको वो चीज़ पसंद आई, जिसका नहीं हुआ उसे वो चीज़ नापसंद आई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अक्सर देखा जाता है कि केबीसी री रजिस्ट्रेशन भी लगभग हर सीज़न में खोल देता है। जैसे जिस सीज़न में मैं गया था, मेरा जो है, अगर एज़ पर इनिशियल टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो मेरे वाला हफ्ता आखिरी हफ्ता होने वाला था। लेकिन फिर वही हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा, केबीसी के नंबर ऑफ़ एपिसोड्स इंक्रीज़ हुए और इंक्रीज़ होने के बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन दोबारा भी लिए थे। इसी तरह पिछले सीज़न भी हुआ था, उन्होंने रजिस्ट्रेशन दोबारा भी लिए थे। तो आई होप कि इस साल भी वो रजिस्ट्रेशन दोबारा लेंगे। लेकिन अभी जो रजिस्ट्रेशन दोबारा लेने की बात है उस पर अभी थोड़ा टाइम लगता है। वो अभी 2-4-5 महीने उस पर लग जाते हैं। जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ेगा तब री रजिस्ट्रेशन खुलने के जो हैं वो आसार बढ़ जाते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा करना चाहते हैं, प्ले अलोंग तो अभी स्टार्ट हो ही जाएगा, जैसे केबीसी स्टार्ट होगा। और दूसरा, री रजिस्ट्रेशन वाले लोग भी जो दोबारा रजिस्टर करना चाहते हैं केबीसी में, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप जो जीके के फ्री सोर्सेज एटलीस्ट वो तो फॉलो कर लीजिए, हमारा जीके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कोई 1 रुपया भी नहीं लगता, आपको टाइम लगे आप 10 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ना टाइम लगे ना पढ़िए, लेकिन डेफिनेटली आप आदत डालिए कि 10, 20, 50 क्वेश्चन मैंने डेली पढ़ने हैं, और एक साथ में न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये काम चालू रखिए। और जो मैं वीडियोस कल या परसों से स्टार्ट करेंगे हम फॉर्म वाली वीडियोस, वो भी डेफिनेटली देखें, ताकि आपका तब तक फॉर्म में इतनी मास्टरी हो जाए कि अगर भगवान की दया से और आपकी किस्मत की दया से आपको दोबारा मौका मिलता है री रजिस्ट्रेशन में, तो फॉर्म की आपकी मास्टरी हो, जीके आपके टिप्स पे हो, ताकि आपको कोई हरा ही ना पाए। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तीसरा, स्पेशल वीक्स। केबीसी अक्सर हर साल स्पेशल वीक्स लेके आता है। जैसे पिछले साल भीम वीक आया था, उससे पिछले साल की बात करूं तो फ्लिप्स का वीक आया था। तो ऐसे लगभग हर सीज़न में जो है स्पेशल वीक्स देखे जाते हैं। स्पेशल वीक्स में भी हर नॉर्मल वीक की तरह रजिस्ट्रेशन होते हैं और आम आदमियों को मौका दिया जाता है। उसी तरीके से मैं होप कर रहा हूँ कि इस बार भी स्पेशल वीक आएगा, जो कि डेफिनेटली आएगा। अब ये मिड सीज़न में आता है, एंड ऑफ द सीज़न आता है, या कब आएगा ये डिपेंड करता है। लेकिन तब तक के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप लोग जो है अपनी तैयारी चालू रखें, जीके टिप्स पे रखें। मैं ना सोचता हूँ अक्सर वो लोग मार खा जाते हैं जो कहते हैं कि सर मैं तो तैयारी अभी बहुत टाइम में कर लूँगा या कर लूँगी। मैं यकीन मानिए, जीके इतना वास्ट है ना कि जीके के पार आप 2 साल पढ़ो, 3 साल पढ़ो तो भी नहीं पा पाओगे। मैंने यही गलती की थी। मैं जॉब पे था, अक्सर तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं रोज़ पढ़ पाऊँ। तो मेरे को भी ऐसा था, जब कॉल आएगा पढ़ लेंगे, कॉल आएगा पढ़ लेंगे। जब कॉल आया तो मुझे टाइम ही 7-8 दिन का मिला। 12.5 लाख रुपए में जीत गया। लेकिन मैं सोचता हूँ यार, अगर मैं पहले पढ़ा होता तो और भी ऊपर जाता। इसलिए जो चीज़ें मैंने अपनी गलतियों से सीखी, जो मैंने विनर्स के इंटरव्यू लिए उनकी गलतियों से सीखी, वो चीज़ मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ कि आप डेली आधा घंटा भी अगर दे देंगे तो पिक्चर कुछ और होगी। जब आप हॉट सीट पे बैठेंगे तो डेफिनेटली आप 1 करोड़ के विनर के प्रॉपर कंटेंटर होंगे। मैं यकीन मानिए, मैं ये सोच के भी नहीं गया था कि मैं 1 करोड़ तक पहुँचूँ, क्योंकि उस लेवल की मेरी तैयारी नहीं थी। अगर मैंने अपनी गलतियों से सीखा, वो मैं पास ऑन कर रहा हूँ, कुछ सोच समझ के कर रहा हूँ, आप उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए, डेफिनेटली आपको हॉट सीट तो मिलेगी ही, और साथ ही साथ बड़ी अच्छी अमाउंट का विनर प्राइज भी आपको मिलेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अब आती है दोस्तों ग्राउंड ऑडिशन की बारी। अब लगभग जो है जो रजिस्ट्रेशन के मैसेज थे वो ख़त्म हो चुके हैं। 5 तारीख तक उन्होंने बोला था कि मैसेज जो है वो भेजना है, तो वो सब लोगों ने लगभग पूरा कर लिया है प्रोसेस, जिन लोगों को मैसेज आए थे। एज़ पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ केबीसी 55,000 लोगों को मैसेज गए थे, और अब फॉर द नेक्स्ट लेवल दे विल हैव टू शॉर्टलिस्ट 18,000 पीपल्स। उन्होंने 18,000 लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है। अब अगर थोड़ा सा इस चीज़ को तोड़ के देखें, या 18,000 लोगों की बात करें, इसको तोड़ें, तो 18,000 लोगों के ऑडिशंस एक दिन में पॉसिबल दोस्तों नहीं होते। तो इसके लिए केबीसी ने प्रावधान अभी तो ऐसा अनाउंस नहीं किया, लेकिन प्रावधान ऐसा बनेगा कि 18,000 लोगों के जो ऑडिशन है वो 2, 4, 5 चरण में होने की संभावना है। एक ही चरण में ये कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 की बात करूं तो ये ऑडिशन का जो डेट दिया है एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ केबीसी, इट इज़ 19th ऑफ अप्रैल। फर्स्ट ऑडिशन का डेट जो दिया है इट इज़ 19 फ्रॉम अप्रैल। उसके बाद वाली डेट उन्होंने खाली छोड़ी हुई है, यानी अभी उनको जैसे एज पर कन्वीनियंट रहेगा, एज पर कन्वीनियंट ऑफ केबीसी टीम, दे विल कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू डैट।
वो उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इनिशियल जो डेट है, ग्राउंड ऑडिशन डेट स्टार्ट होने की डेट है, वो लगभग 19 तारीख बताई गई है। अगर इसको फर्दर डीपली देखा जाए तो लोगों को मैसेज 4 चरण में आए थे। एक तो वो लोग थे जिनको मैसेज आए थे 27 को, फिर वो लोग थे जिनको 30 को आए थे, फिर 2 को भी आए और फिर 4 को भी आए, यानी 4 चरण में लोगों को मैसेज आए। उसी तरीके से ऑडिशंस भी हो सकता है 4 से 5 चरण में हो। अब यानी कहने का तात्पर्य क्या है, अगर आप दिमाग लगाएं तो सबके ऑडिशंस उन्हीं को पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 18,000 लोग एक ही जगह एक ही वेन्यू पे सेम डे, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर केबीसी टू कंडक्ट द सेम, क्योंकि इतने सारे लोगों को वहाँ पे संभालना बहुत, इट्स नॉट अ ईजी टास्क, वो ईजी टास्क नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। कितने सारे लोगों को संभालना, फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू लेना, वो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो 18,000 लोगों का सेम डे तो बिल्कुल ही होने नहीं वाला, और ये 2 से 5 4 चरण में होगा। यहाँ एक बात मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूं, मुझे कुछ लोग क्वेरीज पूछते हैं, बहुत सारे लोगों को तो क्लियर भी है जो ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं ऑडिशन के लिए, कि केबीसी ऑडिशन के टाइम रहने सहने का और आने जाने का खर्चा टोटली पर्सन का होता है। केबीसी का 1 भी रुपया केबीसी नहीं देता। आई रिपीट, अगर आप ऑडिशन में जा रहे हो, आपको ऑडिशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो टोटली एक्सपेंस जो है वो टोटली बोर्न बाय यू, आपके ऊपर ही आएंगे वो, चाहे ट्रैवलिंग है, चाहे रहने सहने का है। इवन के पहले, इवन दो पिछले साल की बात करूं तो खाने पीने का केबीसी जैसे 1 मील या 2 मील जैसे भी अकॉर्डिंग टू टाइम स्लॉट वो फ्री में देते थे। लेकिन लास्ट ईयर तो उन्होंने ये चीज़ भी कट ऑफ कर दी। लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया, 30 to 50 रुपीज़ वहीं अंदर कंटीन बना हुआ था जहाँ पे ऑडिशन वेन्यू था, लगभग 30-50 रुपए के अलग अलग टाइप के ऐसे स्नैक थे, अलग अलग कॉस्ट रखी हुई थी, यानी वो भी पेड था। तो केबीसी टिल ऑडिशन आपका सारा खर्चा खुद का होगा। लेकिन ये है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, केबीसी किसी भी तरीके का ब्राइब नहीं लेता। कई बार आपको कोई मिल जाए, यार मुझे इतने पैसे दे दो मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, कतई नहीं। केबीसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, 1 भी रुपया केबीसी, नॉट इवन अ सिंगल पैनी, वो आप लोगों से हो जो है चार्ज नहीं करते। और उसी तरीके से जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर सारा आना जाना रहना सहना आपका, और साथ में कंपेनियन का विल बी बोर्न बाय केबीसी टीम। फिर आपको 1 भी रुपया नहीं देना, वो सारा का सारा केबीसी टीम जो है, रहना सहना खाना पीना आना जाना आपका और साथ में कंपेनियन का, इट विल बी बोर्न बाय द केबीसी टीम। आई होप ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया हो। इसके अगले वाला पॉइंट की ऑडिशन की जो कॉल्स हैं वो कब से एक्सपेक्टेड हैं। अक्सर देखा जाता है कि हफ्ता से 10 दिन पहले ऑडिशंस के कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी जैसे चरण में आने हैं, तो हो सकता है पहले चरण की जो कॉलिंग है वो मंडे या ट्यूसडे नेक्स्ट वीक से आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इसका कोई डेट स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स यू कैन एक्सपेक्ट द ग्राउंड ऑडिशन कॉल। वंस इट विल बी स्टार्टेड वी विल इन्फॉर्म इन आवर ग्रुप। जब ये एक बार स्टार्ट हो जाएंगे तो हम अपने ग्रुप में थॉरली आप लोगों को जो है वो वो मैसेज डाल के आप लोगों को बता देंगे। इसके बाद ग्राउंड ऑडिशन में क्या क्या पढ़ना है वो मैंने सोर्सेज की जो है पीडीएफ ग्रुप में डाल दी थी। ग्रुप अपना है केबीसी विद अरुण टेलीग्राम पे। उसी के बीच जो हमारा फ्री ऑफ जीके ग्रुप चलता है उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि जो हमारा टेलीग्राम इंस्टा चैनल है वो है अरुण सिंगला 1998, वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और इसी के साथ अक्सर मैं बुक की बताता होता हूँ आपको। अरिहंत पब्लिशर की बुक है, बहुत सस्ती बुक है, 100-200 रुपये की बुक है, और लूसेंट की बुक है। अगर यू वांट टू फॉलो एनी बुक, ईजी बुक जिसमें ईजी लैंग्वेज भी है, जो आपको बोथ मीडियम में मिल जाएगी। बोथ मीडियम कौन से, इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो, लूसेंट और अरिहंत। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग रेट यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ आपको ठीक पड़े तो आप ले लीजिए, अदरवाइज यू कैन सर्च इट फ्रॉम योर मार्केट और नियर बाय शॉप ऑल्सो। तो ये कोई कंपल्शन नहीं है कि यहाँ से लेनी है, अरुण सर को कमीशन मिल रहा है। बहुत से लोग कहते हैं यार छोटी बातें हैं, या आप लोग पता नहीं कैसे दिमाग लगा लेते, 10-20 रुपये में मेरा और आपका क्या ही हो जाएगा। तो उस बात पे तो हम जाते नहीं। बाकी जिसकी सोच, बोलने वाले बहुत बोलते हैं, मोरल डाउन करने वाले भी बहुत से कमेंट्स आते हैं। आज ही कमेंट आया था, ग्रुप में भी डाला था। तो ऐसे लोगों को क्या ही कह सकते हैं कि भगवान सद्बुद्धि दे, और तो क्या दे सकता है भगवान भी उन लोगों को। तो बाकी जो ग्राउंड ऑडिशन के टॉपिक हैं दोस्तों, वो मैं सोच रहा हूँ आज संडे है तो लाइव सेशन वी विल प्लान। तो लाइव सेशन हम करेंगे बहुत जल्द। लाइव सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट टॉपिक्स ऑफ ग्राउंड ऑडिशन एंड डिफरेंट सोर्सेज। उसमें मैं भी आपको बताऊंगा मेरे एक्सपीरियंस से, फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप भी बताते रहना
जैसे भी हम जैसे तैसे एक सोर्स तैयार कर लेंगे, फिर आप वहाँ से पढ़ाई करेंगे। जीके ग्रुप फ्री हमारा है ही। तब तक के लिए आप लोग बने रहें और आपका दिन शुभ रहे। ये वीडियो रात में शूट हो रहा है तो मेरे लिए गुड नाइट, खुद को ही कह देता हूँ गुड नाइट, और आपका दिन शुभ रहे। ऐसे ही आशा करता हूँ आपको ग्राउंड ऑडिशन का कॉल आ जाए और आप मुझे मैसेज करें, अरुण सर हमें ग्राउंड ऑडिशन का कॉल आ गया। ऐसे ही फास्टर फिंगर फर्स्ट का कॉल भी आ जाएगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आप सब स्वस्थ रहें, अस्वस्थ नहीं स्वस्थ रहें और ठीक ठाक तैयारी करें, बेटर तय्यारी करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है। और जय हिंद, जय भारत।